बच्चे लोग न्यूमेरिकल क्लासें हमारी करंट की है ना, तो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बस हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में पूछ रहा है ये। तो बच्चों ए और बी टर्मिनल के अगेंस्ट में पूरा सर्किट खत्म करना है। सबसे वीकेस्ट स्पॉट अपन देखें तो सी पॉइंट से सामने 2R जाता है और नीचे भी 2R आ रहा है, और पोटेंशियल डी और बी का बच्चों सेम है। तो आपको लिखना होगा ऐसे सोल्यूशन में, पोटेंशियल एट डी बराबर पोटेंशियल एट बी। तो कहने का मतलब है इस पॉइंट को उठा करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अपन। मेरे कहने का मतलब है सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है, ए से आगे जा रहे हैं तो सी मिलता है, उसके और आगे जाते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, बी मिलता है। इतना तो क्लियर होगा। अगर मैं यहीं पे डी पॉइंट को भी बना दूंगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लेकर जाना होगा जिसका नाम क्या हो जाएगा 2R, और ऊपर वाला भी कितना होगा 2R। अब ए वाला पॉइंट डी पे कनेक्टेड था, तो बच्चों ए वाला पॉइंट कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, वापस से इस तरह से डी पे, उसकी वैल्यू आर हो जाएगी। किस किस को आया ये समझ में? थोड़ा सही कर लिया अपन सर्किट को। नाउ यू कैन से दैट सर जी ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। दो इक्वल रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगे हैं, 2R क्या हो जाएगा ये जल्दी बताना। 2R मिलकर के बच्चे लोग R बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक R। फिर ये R में क्या बना लेगा, वापस से 2R बना लेगा। तो फाइनल जो शॉर्ट आपको लेना है वो ये है दैट अपर ब्रांच में 2R है और बॉटम वाले ब्रांच में R है। एक तरफ बच्चों B लिखा है, एक तरफ A लिखा है। क्या ये सॉल्व हो जाएगा अपन से? 12th के बच्चों 2R इंटू आर डिवाइड बाय 2R प्लस R कितना आना चाहिए ये 2/3 टाइम्स ऑफ R, ऑप्शन नंबर सी। कोई परेशानी वाली बात? सर्किट का एक सिंप्लीफाइंग पार्ट यहां से शुरू करना है। कोई प्रॉब्लम? बच्चों लोग देखो, इस तरह का सर्किट अपन को एग्जाम में दे देता है सामने वाला, और बोलता है करंट बताइए या कहीं पे पोटेंशियल बताइए या ओपन लूप के बारे में बात करने को बोलता है ना। चलो इसी से पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। क्वेश्चन कहता है द पॉइंट एफ इज ग्राउंडेड, है ना। तो एफ जो पॉइंट है उसको 0 वोल्ट मानकर चलना है। ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट कहलाएगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है बच्चों, ठीक है, गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है अपन से। हम सबसे पहले काम करते हैं ना कि लूप भी चला लेते हैं बच्चों, लूप को ही पढ़ लेते हैं एफ से ना। तो लूप हो जाएगा एफ बी सी डी ई और घूम फिर के एफ पे। मतलब आपको क्या करना है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो बैटरी से करंट बच्चों 10 वोल्ट वाली बैटरी से करंट अपन बनाएंगे इस तरह से। कोई परेशानी वाली बात? कहने का मतलब है ये आपका घूमने का तरीका होगा, ये लूप का डायरेक्शन होगा, लूप नंबर 1 जो एफ से चल रहा होगा। चलो बच्चों केवीएल लगा के दिखा दो क्या कह रहा है लूप, जल्दी जल्दी कर लीजिए। केवीएल लिखा के बता दीजिए जल्दी जल्दी। चलो बच्चों अपन अगर मान लो यहाँ पे केवीएल लगाते हैं तो बड़ा आसान है। एफ पॉइंट पे बैठे हैं, इफ यू मूव फ्रॉम एफ इन द डायरेक्शन ऑफ द लूप जो मार्क किया हुआ है बच्चों, आपको बैटरी मिलेगी। माइनस से प्लस जाओगे तो आपको इंक्रीज करना होगा 10 वोल्ट। क्लियर हुआ? और आगे जाओगे यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हो जाएगा माइनस ऑफ करंट का नाम बच्चों आई रख लो, है ना। तो माइनस ऑफ आई इंटू कितना हो जाएगा 2। और आगे जाओगे तो बच्चों माइनस ऑफ आई इंटू 5। किस किस को आ रहा है ये समझ में? और आगे जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 3, या ऐसा कर सकते हो आई इंटू 3। आई इंटू आर लिखते जा रहा हूं मैं, फिर उसके बाद प्लस से माइनस पे जा रहे हो तो बच्चों ये हो जाएगा नेगेटिव का 3 वोल्ट। और आगे जाओगे तो हो जाएगा माइनस का आई इंटू 4। आई आर लिखा गया, घूम फिर के एक ही तरफ आ गए अपन। तो 10 माइनस 3 इज 7 वोल्ट। और बाकी सारे ये जो नेगेटिव के दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या हो जाएंगे, ये 5 2 7 7 7 14। तो बगल में हो जाएगा ये 14 टाइम्स आई। कोई दिक्कत? तो 7/14 इक्वल्स आई, विच मीन्स आई की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 एम्पियर। विच मीन्स दैट जो थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट दिया है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है ई पे 0 पोटेंशियल होगा। तो भाई साहब अगर करंट चल रहा है तो ई और एफ पे तो पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता ना। -3 दिख रहा है सब लोगों को, 3 का पोटेंशियल दिख रहा है ना बच्चों यहाँ पे, बात समझ रहे हो? अगर ऐसा हो जाता इफ वी एफ बराबर वीई, तो बच्चों इन दोनों पे अगर 0 वोल्ट बोल देते अगर आप, तो कभी करंट ट्रेवल करता क्या? तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, मतलब यही आपका ऑप्शन सही है।
डी पे 5 वोल्ट आता है, वो कैसे पता लगाएंगे अपन, है ना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के लिए। तो बच्चों आप नो एफ से चलते चलते ना आप लोग क्या करो, डी तक की वैल्यूज को, डी तक का केवीएल लिख डालिए, है ना, डी तक का पोटेंशियल लिख डालिए। मैं आपको लिखना बताता हूँ कैसे लिखोगे बच्चों, है ना। देखो ओपन लूप में केवीएल लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर। ओपन लूप में क्या लगा रहे हैं अपन, केवीएल लगा रहे हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे, एफ से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, तो माइनस से प्लस आया तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा। और आगे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू आई। और आगे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 इंटू आई। और आगे जाऊंगा तो माइनस ऑफ 3 इंटू आई। और उसके जस्ट बाय डी वाला पॉइंट जाएगा। तो बच्चों बराबर करके पोटेंशियल एट डी कर देना। इतना किस किस को आया समझ में, ये हो जाएगा 10 माइनस कितना लिखा है, ये 10 माइनस 10 आए, तो हो जाएगा 10 माइनस 10, आई की वैल्यू कितनी है, 1/2 एम्पियर है। तो पोटेंशियल एट डी कितना आ जाएगा, 5, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया पोटेंशियल एट डी। कहने का मतलब है ऑप्शन ए भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ कुछ तो वहीं देख के दिख जाएगा कि भाई ई और एफ में बराबरी नहीं हो सकती, तो वो ही ऑप्शन गड़बड़ कर रहा है। एमसीक्यू में तो डायरेक्ट मार्क कर सकते थे आप लोग, लेकिन मैंने आपको हर एक ऑप्शन चेकलिस्ट करके समझा दिया है, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करके दे दिया है। डाउट बोलिए। ओके स्टूडेंट, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये कहता है अपन से एमीटर का क्या वैल्यू आएगा ये बता दीजिए आप, है ना। व्हाट डज दिस एमीटर रीडिंग। तो बच्चों जो इस ब्रांच से करंट जा रहा होगा ना, वही तो रीड कर रहा होगा। देखो ये 6 और 3 वाले के दोनों एंड्स, है ना, कॉमन पोजीशन पे है, मतलब ये 6 और ये 3 क्या है, पैरेलल। ये 6 ये 3 क्या है, पैरेलल। तो अगर 6 और 3 को आप सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 हो जाएगा 18/9, दैट इज 2 ohms हो जाएगा आंसर। सो दिस सर्किट कैन बी रीड ड्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस। अपर ब्रांच में बच्चों 2 ohm है और लोअर ब्रांच में 2 ohm है, एमीटर है, देन अगेन 2 ohm है। कोई परेशानी वाली बात। और ये रही तुम्हारी बैटरी। बैटरी के पास 14 वोल्ट का पोटेंशियल है और 0.8 ओम ऐसे बगल में लिख के दिया है, मतलब ये इसका स्मॉल आर है और ये ई का टर्म है। इतना क्लियर हो गया क्या, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों, यहां तक है तो किसी को भी। 2 ओम मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, 4 ओम बन जाएगा। और ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ऐसा करना है कि अपर ब्रांच में 2 है और नीचे वाली ब्रांच में दोनों मिलके 4 ओम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो जब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे ना, तो वो हो जाएगा अपर ब्रांच का 2, लोअर ब्रांच का 4 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 + 4। यहां तक का तो आ गया होगा समझ में। तो ये हो जाएगा 8/6 विच आई कैन राइट एज 4/3। किस किस को आया ये समझ में, किस किस को आया ये समझ में। तो एक काम करना है पूरी क्लास को, अब ना एक टोटल करंट बैटरी रिलीज करेगी वो निकालना है। तो उसका फॉर्मूला बहुत ही फेमस सा है और बहुत ही नॉर्मल सा है। आई नेट इक्वल्स टू होता है नेट ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच विल बी आर प्लस स्मॉल आर। तो नेट ईएमएफ बच्चों 14 का है और ये वाला जो आर आया है वो आएगा अपना 4.3 को मैं लिख सकता हूँ 1.33 प्लस स्मॉल आर दिया हुआ है 0.8। अब यहां सॉल्व होगा ये 0.80 की तरह ट्रीट करना है इसको। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2.13। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों अपना एक करंट का टर्म आ गया। अब अगर ये करंट अपन को समझ में आ गया तो उस करंट से एक अपर ब्रांच में करंट जा रहा होगा, एक लोअर ब्रांच में जा रहा होगा। तो ऊपर वाले का नाम रख देंगे अपन I1, दूसरे वाले का नाम रख देंगे I2। अपन को I2 निकालना है जो इन सबसे निकल के जा रहा होगा। तो I2 का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है एज पर करंट डिवीजन रूल। मेन एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। करंट डिवीजन रूल का मतलब होता है दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय हमारी वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब जो नीचे वाली ब्रांच आ रही है ना, दूसरी ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा इस तरह से इनटू टोटल वाला करंट। तो आंसर लिख लो यहाँ पे, दूसरी ब्रांच में 2 ओम रेजिस्टेंस है, टोटल कितना हो जाएगा 2 + 4 बोलो। ऊपर ब्रांच में 2, नीचे ब्रांच में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आई बात मेरी। इनटू ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2.13। इसको सॉल्व करो बच्चों, ये हो जाएगा 2/6 विच मीन्स 1/3 और 14/2.13। सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 9, 3 और 6, ऊपर रहेगा 14। जल्दी सॉल्व करो इसको भी।
14 डिवाइड बाय 6.39, तो समथिंग बच्चों 12 और ये 2.18 के आसपास मिलेगा, जो इनडायरेक्टली दिख रहा था अपन को आंसर कि सी पे गिरेगा। इस क्वेश्चन में अपन ने 3 स्टेप में सॉल्व कराया। पहला स्टेप था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, दूसरा स्टेप था करंट निकालने का, और तीसरा स्टेप था आपका करंट डिवीजन रूल निकालने का। करंट, बोलो बेटा लोग, करंट डिवीजन रूल। इस रूल का मतलब होता है जिस ब्रांच में आप करंट देख रहे हो उसकी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखना होता है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस लिखना होता है, इनटू टोटल करंट लिखना होता है। ये आपको याद करवाया हुआ है मैंने, इस चैप्टर में भी, इनके प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हो, चार डिवीजन रूल के नाम से, राइट? ओके, ऑल राइट। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कहता है इन दिस सर्किट एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है बच्चों। गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए होता है करंट को, ठीक है। ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या कर रहा है बच्चों? जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब इस पर से कोई करंट निकल कर नहीं जा रहा है। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। क्या इसका मतलब होगा? पहला मतलब बताओ, गैल्वेनोमीटर के एक एंड पे 2 वोल्ट लिखा है, तो दूसरे एंड पे भी क्या लिखा होना चाहिए? 2 वोल्ट। जस्ट बाय रीडिंग 4 words of this question I came to the conclusion that when no current flowing to galvanometer, which means उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम पोटेंशियल होना चाहिए। यहां तक का आया बच्चों? फिर कह रहा है दोनों के दोनों बैटरी के पास छोटा वाला आर तो है ही नहीं, आपको कैपिटल आर की वैल्यू बतानी है, कितना होगा ये। तो बहुत शॉर्टकट है बच्चों, सम बताना। ये एग्जाम में आता है तो रीड करते करते यहाँ तक का बच्चा दिमाग चला के ले आया कि अगर गैल्वेनोमीटर के पास कोई करंट नहीं है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब बोथ द साइड सेम पोटेंशियल होगा। ये अपन ने मीटर ब्रिज में हजारों बार करा है, पूरा पोटेंशियोमीटर पढ़ा के हो गया मेरे को। और आईजी अगर जीरो लिखा है तो ये दो बातें समझ में आनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, कहानी शुरू कहाँ से होगी? 12 वोल्ट से, और इतनी दूर तक आपको ओपन लूप पढ़ना है बस। इसको कहते हैं नोड एनालिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? नोड एनालिसिस लगाना है। तो जब राइट साइड की ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं तो सारा का सारा करंट जा करके यहाँ से नीचे चला जाएगा बच्चों। बात समझे क्या आप? तो आपको इतना सा लूप लगाना था बस। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? आपको इतना सिंपल सा लूप लगाना था, इतना घुमा करके बस। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? 2 वोल्ट कैसे आया? मान लो बेटा ये गैल्वेनोमीटर है, और अगर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है तो इसके क्या होंगे कंक्लूजन्स या समरी? इसके पास करंट कितना होगा? जीरो। अगर किसी वायर में करंट नहीं है मतलब उसके इस तरफ और इस तरफ क्या हो जाएगा? सेम पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ अगर 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 लिख देना, क्या दिक्कत है आपको? काय को इतना हल्ला करना है इस बात में? तो 2 लिखा है यहाँ पे 2 कर देंगे अपन लोग। अगर यहाँ 2 लिखा है तो नीचे बच्चों 0 वोल्ट होगा। अब 10th क्लास का बच्चा भी कह देगा कि सर जी ये लिखा है आर, सर जी ये लिखा है 2, हमको आर अगर चाहिए तो कैसे निकलेगा? V बाय आई से निकल आएगा एक झटके में। लेकिन करंट भी नहीं पता अब तो अपन को, तो क्या करेंगे अपन? ओपन लूप में केवीएल लगाएंगे या सिंपल सा नोड एनालिसिस लगा लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये एक नई चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नोड एनालिसिस आप लोग एक झटके में सीख जाओगे। नोड एनालिसिस का मतलब होता है बच्चों, एक पॉइंट दिख रहा है आपको ये वाला 2 वोल्ट का, हाँ ना तो बोलो, है ना? 2 वोल्ट के पॉइंट पे कुछ करंट यहां से चल के गया होगा बच्चों, और वहीं से करंट नीचे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? 12 वोल्ट से 2 वोल्ट का जो करंट होता है ना, ऐसे लिखते हैं उसको, ये केसीएल के हिसाब से लिखा जाता है, केसीएल। तो अगर मैं आप सब बच्चों से पूछूं, बच्चों यहाँ पे केसीएल लगा के दिखाओ, तो क्या बोलोगे? सर जी एक करंट ट्रेवल कराते हैं आई, तो सामने कोई करंट जा नहीं रहा है तो वही का वही करंट नीचे निकल जाएगा, हाँ या ना बोलो? सेम करंट पूरा निकल जाएगा ना, राइट साइड कोई करंट नहीं आ रहा बच्चों, नो करंट मूविंग लाइक दिस, तो पूरा करंट इसी लूप में बह जाएगा। तो आपको ऐसा सोचना है यहाँ पर दैट फ्रॉम 12 to 2 चेंज कितने का आया? तो बोलोगे सर जी डेल्टा वी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के फॉर्म में इक्वेशंस को लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट माइनस ऑफ 2 वोल्ट डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस कितना है? 500 का। देखो 12 से 2 पे जा रहे हैं, 500 का। कितना आया करंट? जल्दी बताओ। अरे करंट बता दो। 10 बाय,
हाँ 1/50 एम्पियर। अब करंट मिल गया तो उसको इस वाले ब्रांच पे लिख डालो, क्या ही दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होगी कोई दिक्कत। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप, ये यहाँ पे सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप का यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। थर्ड स्टेप कहता है अपन से कि एक 10th क्लास के बच्चे के लिए कि एक तरफ 2 वोल्ट लिखा है, नीचे 0 वोल्ट लिखा है, तो आर निकालने के लिए क्या चाहिए अपन को, V बाय आई। तो V हो जाएगा 2, आई कितना हो जाएगा 1/50। आंसर बोलो कौन सा ऑप्शन मार्क करूं मैं बच्चों? विच ऑप्शन शुड आई मार्क? आई शुड मार्क ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? अगर कोई बच्चे को ये कुछ समझ में नहीं आया है तो वो केवीएल के कुछ बच्चे फैन होते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट तक का केवीएल लगाना है। तो 12 वोल्ट पे शुरू होगा कहानी, आगे जाएंगे तो करंट के साथ चले तो हो जाएगा -500 आई, और जहां जाके रुकोगे वो पोटेंशियल हो जाएगा। ये सिखाया ना मैंने आप लोगों को, रीअरेंज कर लो इसको। 12 वोल्ट -2 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा 500 आई, ये हो जाएगा 10/50 इक्वल्स टू आई। किस किस को आया ये? तो चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, केवीएल से पढ़ो, नोड से पढ़ो, केसीएल से पढ़ो, कॉमन सेंस से पढ़ो, आपको 100 ही मिलेगा आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इधर 2 लिखा है, इधर 2 लिखा है ना?